अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी इस बार 70 विधानसभा की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये सब आप आज बताएंगे आपको इस वीडियो में। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर या नवंबर में अंदर होना है। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। पिछले बार जब यहाँ पर चुनाव हुआ था विधानसभा का 2020 में, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जेडीएसएफ नाम का एक गठबंधन बनाया था, जिसमें 19 सीटें एमआईएम पार्टी को मिली थी और 19 सीटों पर लड़कर 5 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल कर कर एमआईएम पार्टी ने सबको चौंका दिया था, बिहार की राजनीति में एंट्री मार दी थी। लेकिन उसके बाद 2 साल के अंदर ही 4 विधायक, 5 में से 4 विधायक पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए। ऐसे में लग रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी को यहाँ पर बिहार के अंदर खात्मा हो जाएगा, बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी खत्म होने जा रही है। हालांकि एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमान आमोर से विधायक हैं, उन्होंने पाला नहीं बदला। वो एमआईएम के साथ मजबूती से जुड़े रहे और लोकसभा 2024 का चुनाव भी उन्होंने लड़ा, जिनमें उनको 3 लाख से ज्यादा कुछ वोट मिले थे। ऐसे में यहाँ पर जो दावा कर रहे थे एमआईएम पार्टी बिहार से खत्म हो जाएगी, सीमांचल से खत्म हो जाएगी, उनके दावे फेल हो गए जब एमआईएम पार्टी को 3 लाख से ऊपर यहाँ पर वोट मिलता है। हालांकि जीत नहीं मिल पाई, लेकिन 3 लाख के ऊपर वोट मिलना साफ जाहिर कर रहा है कि सीमांचल की आवाम के दिल में आज भी असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी मौजूद है। अब बात करते हैं 2025 विधानसभा चुनाव के बारे में। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी, पिछले बार से ज्यादा मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि पिछले बार एमआईएम पार्टी का जो बेस था वो सीमांचल का इलाका था। हालांकि अब एमआईएम पार्टी 5 साल के अंदर सीमांचल से बाहर निकलकर भी कई इलाकों में अपनी पैठ बना चुकी है। गोपालगंज में भी उसने काफी अच्छा चुनाव लड़ा था, शिवहर के अंदर भी राणा रणजीत सिंह काफी अच्छा काम कर रहे हैं, भागलपुर के अंदर भी काफी अच्छा काम हो रहा है और सीवान के अंदर भी काफी अच्छा काम हो रहा है। ऐसे में एआईएमआईएम पार्टी जो यहाँ पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी, वो अगर अकेले चुनाव लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में बिहार के अंदर 70 से 100 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन ये शर्त उस वक्त है जब एमआईएम पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरे। अगर किसी के साथ गठबंधन होता है, सवाल ये उठेगा गठबंधन किससे होगा। गठबंधन के ऑप्शन अगर अभी देखे जाए तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक प्रशांत किशोर की पीके की पार्टी जन स्वराज पार्टी, दूसरा ऑप्शन है लालू पप्पू यादव की पार्टी जन जन अधिकार पार्टी। इन दोनों पार्टियों से गठबंधन एमआईएम का हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन अभी खुले हुए हैं। हालांकि अभी किस गठबंधन में जाती है कोई भी संभावना दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर एमआईएम पार्टी गठबंधन करती है तो यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि एमआईएम पार्टी 25 से 30 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारेगी और यहाँ पर जहाँ पर एमआईएम पार्टी का काफी ज्यादा मजबूत वोट बैंक होगा, उन्हीं सीटों पर एमआईएम पार्टी अपना फोकस कर चुनाव लड़ेगी। अगर अकेले लड़ती है तो यहाँ पर 70 से 80 सीटों पर एमआईएम प्रत्याशी उतार सकती है। जो लोग दावा कर रहे हैं एमआईएम पार्टी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, तो ये दावा सही भी साबित हो सकता है। ये उस सूरत पर जब एमआईएम पार्टी अकेले अपने दम पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने जाएगी। हालांकि एमआईएम पार्टी लास्ट टाइम पे किसी न किसी से गठबंधन कर लेती है। पिछले बार भी जेडीएसएफ गठबंधन बना था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा थे, देवेंद्र यादव थे, बीएसपी थी और तमाम पार्टियां जुड़ी थी उनके साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो गठबंधन टूट चुका है, अब नया गठबंधन बनेगा। किससे होगा गठबंधन, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो संभावना है वो 2 पार्टियों के बीच अभी बन रही है। एक प्रशांत किशोर की पीके की पार्टी, दूसरी लाल पप्पू यादव की पार्टी के साथ बन सकता है। एक सूरत ये भी हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो यहाँ पर महागठबंधन जो है आरजेडी के नेतृत्व में, उसमें एमआईएम को एंट्री मिल सकती है। एमआईएम पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। उस सूरत में एमआईएम पार्टी को 5 से 10 सीटें ही चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी अगर महागठबंधन से अलग होती है, उस सूरत में एमआईएम पार्टी को एंट्री मिल सकती है महागठबंधन के अंदर। तो ये कुछ जानकारी थी। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा जो है वो एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में एमआईएम 70 सीटों पर लड़ सकती है और गठबंधन के साथ लड़ने पर एमआईएम पार्टी यहाँ पर तकरीबन 20 से 30 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतार सकती है। साथियों, आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी को यहाँ पर 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारने चाहिए, 50 पर उतारने चाहिए, 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने चाहिए? अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ साथ ये भी बताएं कि सीमांचल के अंदर एमआईएम पार्टी का क्या पहले से ज्यादा मजबूत हुई है या फिर पहले से ज्यादा कमजोर हुई है। 4 विधायकों के जाने के बाद एमआईएम पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये सब राय हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।